नमस्कार प्यारे साथियों। तो मैं लेकर आया हूँ आज इंडिया जीके से संबंधित भारत के भूगोल के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें याद कर लीजिएगा, ये आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कितना? 7वां स्थान है। तो दूसरे प्रश्न क्या कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्या कितना? दूसरा स्थान है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो ये आपके 3 देश हैं मेन रूप से। ये चीन, नेपाल और भूटान भारत के उत्तर में स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पूर्व में कौन सा देश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो आपका ये बांग्लादेश है। कौन सा? बांग्लादेश। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। आपका कौन सा? पाकिस्तान। भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है पाकिस्तान। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी, जो कि पूर्वी राज्यों से मिलकर बनी है, जहाँ पर जिनकी तट सीमा है, तट राज्य हैं उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल हैं, वहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में आपको ये पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद महासागर स्थित है। कौन सा? हिंद महासागर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत भारत एक महान देश कहा जाता है। बहुत ही जनसंख्या इसकी दूसरे नंबर पर है दोस्तों। तो मतलब इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। और आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। म्यांमार या बर्मा को भारत से अलग करती हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। श्रीलंका, दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, इसको अलग करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये है आपका 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। कितना? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से सिर्फ एक ही रेखा है और वो है कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तर से दक्षिण, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। ये 3214 किलोमीटर का विस्तार है। कितना दोस्तों?
दोस्तों ये 3214 किलोमीटर का विस्तार है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना? 3214 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? अब ये पहले उत्तर से दक्षिण का पूछा, अब पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम का। तो ये आपका 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये कहाँ, किस सागर में स्थित है, किस महासागर में स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप ये आपका अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर, अरब सागर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद कर लीजिए। एक कई परीक्षा में पूछ भी लिया गया है और ये आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम छोर है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 2.42, 2.42% है। कितना? 2.42% है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व की कुल जनसंख्या, क्या कह रहा है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 17%, कितना? 17% भारत में निवास करती है जनसंख्या। कितनी? 17%। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको याद होना चाहिए, इसे रट लीजिएगा। आपको नहीं है तो इसे तो दिमाग में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत जवाब आना चाहिए, उंगलियों पे होना चाहिए, उंगलियों पे। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200 किलोमीटर है। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? क्वेश्चन कह रहा है। तो भारत की स्थलीय सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान आदि देश लगे हुए हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान लगे हुए हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो ये आपकी जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से मिलती है। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश व म्यांमार से मिलती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो देश कौन कौन से हैं देखें दोस्तों। तो वो देश हैं राजस्थान पहला, सबसे गुजरात है, गुजरात से गुजरती है। उसके बाद राजस्थान आता है, राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा है जो भारत से गुजरती है, इन राज्यों से होकर गुजरती है।
तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की मुख्य, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो ये 8 डिग्री 4 सेल्सियस अक्षांश है। 8 डिग्री 4 अक्षांश है। कितने? 8 डिग्री 4। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। कहाँ? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जो कि भारत का मानक समय है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 का अंतर है। कितने? 5.25 घंटे का अंतर है। कितना है? 5.25 घंटे। बोलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो ये 876 किलोमीटर दूर है। कितना? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर दूर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय जो सीमा है, क्या कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमाएं उसकी लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 15,200 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए पहले। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6 या 100 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 6 या 100 किलोमीटर है। कितनी? 6 या 100 किलोमीटर। तो ये थे आज के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। साथियों, तो इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे और कितने आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, हमें बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटे के बटन को बजाइए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।